नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और अन्य उपयोगी जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको परीक्षा में सफलता पाने के लिए कौन से वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे आपकी बुद्धि, ज्ञान और क्रिएटिविटी में वृद्धि हो और आपको अच्छे अंक मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन में परीक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। परीक्षा हमारी योग्यता, अभिरुचि और लक्ष्य का परिचायक होती है। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत, लगन और एकाग्रता की जरूरत होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत का परिणाम हमें नहीं मिलता और हम अपनी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनुचित पढ़ाई का तरीका, अनुचित परीक्षा का माहौल या अनुचित वास्तु दोष। जी हाँ दोस्तों, वास्तु दोष भी एक ऐसा कारण हो सकता है जिससे हमारी परीक्षा में अड़चन आती है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विद्या है जिसमें हमारे आसपास के वातावरण को प्राकृतिक ऊर्जा के साथ समन्वयित करने के लिए कुछ नियम और सिद्धांत बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसी तरह इन नियमों का उल्लंघन करने से हमारे जीवन में दुख, अशांति और अभाव का अनुभव होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर, कमरे या पढ़ाई करने की जगह की दिशा, स्थान और व्यवस्था का हमारी पढ़ाई पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमारी पढ़ाई में बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के कौन से नियम हैं जिनका पालन करने से हमारी पढ़ाई में सुधार हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला नियम है कि हमें पढ़ाई के समय सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पढ़ाई के लिए सबसे शुभ दिशाएं हैं पूर्व और उत्तर। इन दिशाओं में पढ़ाई करने से हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे हमारी बुद्धि, ज्ञान और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए हमें पढ़ाई करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए और अपनी पीठ दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा नियम है कि हमें पढ़ाई करने का सही स्थान चुनना चाहिए। कई बार हम अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे कि बिस्तर पर, सोफे पर या खिड़की या दरवाजे के पास पढ़ाई करने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन जगहों पर पढ़ाई करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है और हमारी एकाग्रता भंग होती है। इसलिए हमें अपने कमरे के कोने में एक टेबल और चेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां हमें प्राकृतिक रोशनी और हवा का समुचित मात्रा मिल सके और हमारा मन पढ़ाई में लगे। दोस्तों, तीसरा नियम है कि हमें पढ़ाई करने से पहले और बाद में मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से हमारे मन को शांति मिलती है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। इससे हमारी पढ़ाई में गुणात्मक सुधार होता है और हमारी याददाश्त मजबूत होती है। इसलिए हमें पढ़ाई करने से पहले कम से कम 5 मिनट और बाद में कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत और तैयार हो जाए। दोस्तों, चौथा नियम है कि हमें पढ़ाई करने का सबसे उत्तम समय चुनना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पढ़ाई करने के लिए सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह का समय होता है। इस समय में पढ़ाई की जाती है तो वह अधिक समय तक याद रहती है और हमारी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन होता है। इसीलिए हमें सुबह जल्दी उठना और पढ़ाई करना चाहिए, जिससे हमारा दिन भी अच्छा गुजरे। दोस्तों, पांचवा नियम है कि हमें प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारी ज्ञान और ध्यान में वृद्धि करने में सहायक है। इस मंत्र का जप करने से हमारे मन में शांति और प्रकाश का आभास होता है और हमारी पढ़ाई में बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इस मंत्र का जप करने के लिए हमें प्रतिदिन सुबह और शाम में कम से कम 11 बार इसे बोलना चाहिए और इसका अर्थ भी समझना चाहिए। दोस्तों, छठा नियम है कि हमें प्रतिदिन तुलसी की पूजा करना चाहिए। तुलसी एक पवित्र और औषधीय पौधा है जो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसकी पूजा करने से हमारे मन को शांति और आनंद मिलता है और हमारी पढ़ाई में गुणात्मक सुधार होता है।
इसकी पूजा करने के लिए हमें प्रतिदिन सुबह और शाम में इसके पत्तों को जल चढ़ाना चाहिए और इसका नाम लेना चाहिए। दोस्तों, 7वां नियम है कि हमें पीला धागा बाएं हाथ में बांधना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पीला धागा बाएं हाथ में बांधने से परीक्षा में लाभदायक होता है। इससे विद्या के देवी माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और हमारी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होता है। इस धागे को बांधने के लिए हमें एक पीला धागा लेना है और उसे बाएं हाथ की अंगूठी के ऊपर से 3 बार घुमाकर बांधना है। इस धागे को बांधते समय हमें माता सरस्वती का ध्यान करना है और उनसे अपनी परीक्षा में सफलता की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे वास्तुशास्त्र के नियम जिनका पालन करने से आपकी परीक्षा में सफलता पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाने के लिए हम जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।